हेलो आकांक्षा बेटा, कैसे हो? मेरी बात बहुत मैंने शायद ना आज पहली बार पापा के मुंह से सुना है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तो बोल रही थी आई लव यू। उठो बिस्तर से। आपके बोलने से लगो करोगे बिस्तर तो आज कौन आकांक्षा को प्रपोज करना चाहेगा? वैसे आपके बाल बहुत नॉट So that would you like to get my identity instead? Right. पहले जब स्कूल में भी थी मैं स्पोर्ट्स में थी। लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने देखे हैं मेरे पर किसी सुनने की तरफ दीजिए सही बेस्ट है। Hi, this is Diksha Nanjani and welcome to the very first episode of Beyond the Fame powered by Filmy ज्ञान। और आज की जो हमारी गेस्ट है, आई नो आप सबको पता है, बट उनके बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी। हमें वो कुछ महीने पहले ही उनके बारे में पता चला है, पर उनकी स्टोरी काफ़ी सालों से चल रही है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और आज हम सब वो जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हमारी जो फूल वाली लड़की है वो इतनी आसानी से नहीं आएगी, तो आई वांट आधे आधे में डिवाइड हो जाओ। शो का नाम मुझे चाहिए, सब चिल्ला चिल्ला के बोलो, जितना जोर से चिल्लाओगे उतनी इजीली वो आ जाएगी, ठीक है? ये साइड बोलेगा बियॉन्ड, ये साइड बोलेगा द फेम। ओके, चलो बियॉन्ड। Hi guys, what's up? Excited हो तो? चलो, welcome to Mithi Bhai. Thank you so much. We are here for the launch of Kshitij 2026. ये सारे लोग इतने हफ्तों से आपका वेट कर रहे थे, and now that you're finally here, कितना excited? यार मैंने बहुत मिस किया तुम सबको। मतलब मैं अभी जेल से जब से आई हूँ ना तब से ऐसा हो गया, मैं कम मतलब जेन्युइनली आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड। मैंने बाहर भी जब मैं आ रही थी तब मैं देख रही थी कितने देर से लोग मुझे बताया सुबह 9 बजे से वेट कर रहे थे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच एंड या लेट्स हैव अ लॉट ऑफ फन नाउ। लव यू मोर। अटेंडेंस लग रही है आज? मन से आए हो ना? मतलब भाई तुम्हारे टीचर्स तो बड़े गालियां देंगे मेरे को, बंक करके आए हो सब। कब से बैठे हो तुम लोग यहाँ पे? 11? बाहर खड़े हो? इनकी तो I know and I love you more. Trust me. सिंस वी आर एट मिठी भाई कॉलेज में है, आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? मुझे वो जानना है। कैसी स्टूडेंट थी आकांक्षा? बैक बेंचर? अटेंडेंस कैसी थी? एग्जाम्स में कैसी थी? एग्जाम्स भी बताने यार देखो, अब मैं बोल नहीं रही कि
ऐसे इंस्पायर हो मुझसे, बट मैं फेमस थी ऐसे फर्रे बांटने के लिए कॉलेज में, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं पैजेंट्स वगैरह कर रही थी, तो फिर मेरा ज़्यादा ध्यान था नहीं पढ़ाई में, और ना ही मुझे तब रखना था, तो मेरे को ऐसा हो गया था नहीं पढ़ना, बट नहीं, पढ़ना ज़रूरी होता है, काय टीचर्स पढ़ना ज़रूरी होता है, बट मैं तब ऐसे हो गया था कि मैं कॉलेज में ज़्यादा रहती नहीं थी, तो फिर मुझे पढ़ाई मतलब मुझे इतना एक टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था सब्जेक्ट क्या है इस सेमेस्टर, तो फर्रे वाज अ नेसेसिटी, बट फिर मैं पकड़ी गई, फिर मुझे समझ आ गया कि भगवान की लात पड़ेगी ना बेटा, पता चलेगा। वो तो एक चीज होती है, यहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो डिग्री किसी और चीज की ले रहे हैं लेकिन बनना कुछ और होता है सबको। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे? एक ही है? एक है, बहुत सारे हैं, पीछे भी है। नहीं मोस्टली वो मतलब इंजीनियर्स ज्यादा मैंने देखे, मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मैंने देखा जो इंजीनियरिंग करता है वो कभी इंजीनियर बनता नहीं है उसके अलावा सब बनता है। एंड यार मतलब ऐसे था, मैं स्कूल में बहुत स्टूडियस थी, स्कूल में मैं टॉप करती थी, सब बूढ़ा एकदम 93-94% आ रही है, पर फिर कॉलेज में आते आते मेरा ऐसे हो गया था कि नहीं अभी मुझे एक्चुअली जो करना है मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। बट हाँ मेरा कॉलेज लाइफ ज़्यादा ऐसे था नहीं, इतना कुछ ऐसे फन नहीं था, बट आई थिंक मैंने कॉलेज के बाद बहुत चीज़ें करी थी, जैसे एक मैं NGOs के पार्ट थी, और आईसेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई यूज टू लाइक ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन जयपुर, पूरा ऐसे मैराथन्स वगैरह कराती थी, तो वहाँ से पहले तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट आई थिंक वो जब मैं ये क्या है इवेंट्स वगैरह कराने लगी, उसके बाद से मेरे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि तुम रोज लोगों से बात कर रहे हो, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ला रहे हो, सब कुछ, तो वहाँ मैंने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस ऐसे देखा था, पर कॉलेज में मेरा ज़्यादा था नहीं। कॉलेज में तो लव लाइफ भी होगी आपकी? क्या लव लाइफ भी हुई होगी कॉलेज में? तो सबकी होती है यार। पहले ही कम हेट नहीं मिलती मुझे इस टॉपिक पे पर कॉलेज में लव लाइफ तो यार पता नहीं, मैं अब मैंने कभी डेट नहीं किया जब था, है अभी भी पर मैं बहुत ऐसे डेटिंग एप्स का पता नहीं मुझे कहीं से ऐसे, वो हम सारे दोस्त वगैरह हमने ऐसे फेक आईडीज बना ली थी डेटिंग एप्स पे, कि भाई देखते हैं कि कोई स्वाइप भी करता है कि नहीं, और फिर फेक आईडीज बनाते बनाते कब वो रियल हो गई मुझे पता नहीं चला बट ज़्यादा ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब यार मतलब कॉलेज में यही होता है, इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है, और ना ही मैं इतना वो कुछ सीरियसली, मैं बस ऐसे देख रही थी अच्छा ये भी एक एरिया है लाइफ का, देख लेते हैं क्या ऊपर ऊपर से क्या चल रहा है, बट इतना कुछ नहीं था। लेकिन प्रपोजल्स तो आए होंगे ना कॉलेज में? आपने मेरी कॉलेज की फोटोज देखी है? कल ही देखी मैंने। कॉलेज में नहीं यार। चलो आज कौन आकांक्षा को प्रपोज करना चाहेगा? I need 3 boys from the crowd. आकांक्षा खुद पिक करेगी। ओ तीन ही करना है, पिक करूं? वो एक पोस्टर लेके खड़े हैं कोई, आ जाओ। एक एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर क्रिएटिविटी। आदि चलो सेंटर से ले लिया, इधर उधर से लूंगी अब मैं ना। वो जिन्होंने 2 हाथ रेस किए हैं एंड यहाँ से आ जाओ आप ही आ जाओ। टी-शर्ट दिखा रहे हैं भाई, मुझे तो सब वो दिख रहे हैं ऐसे। आई थिंक द वन विथ द फ्लैश लाइट, ये वाले है, या यू। हाँ जी आप। चलो एक एक करके आपको प्रपोज करना है। This is your mic. Okay, कोई रेडी है? आ जाओ। मैम बोल के कौन करता है? Thank you so much. Yeah, sure. Thank you. Hi, Akanksha.
Hi. So I have been a very big fan of you, and the only thing I wish to say is, can I please get a photo with you? Thank you. Of course. भाई तुम लोग बैठो मत यार, मुझे ऐसे हो रहा है. You want a photo of me? मैं कैसे हर बंदा जो प्रपोज कर रहा है सबका निशानियां लेके अगले बंदे पे. हाँ, नेक्स्ट. थैंक यू यार, मतलब ये बहुत ऐसे वो इम्पोर्टेंट हाँ, मतलब ऐसे करियर में सपोर्ट कर रहा है कि आपका चिपकू लगा के आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो. Content थैंक यू सो important मच. है. दैट वाज वेरी थॉटफुल. नेक्स्ट. हाय. हाँ? इसने फ्लावर नहीं लाया तो फोटो दिखाया फ्लावर की. ये देख लो. क्यूट. So cute. हाँ, या डेफिनेटली. अभी इसके बाद फ्री है? ठीक है, डन. ये चैट जीपीटी पढ़ के बोल रहे हो? वैसे आपके बाल बहुत नॉट अलाउड. कर्ली तो आपके लिए ले जाऊं घर में. सूटकेस में काट के. I think you're very pretty and we like one day. देखो अभी बहुत सारे लोग हैं, सबने वो सेम चीज बोली. आई लव यू. कर्ली तो मेरे भी है अब. That's a perfect match. No, but opposites attract. No, You like olives? I like. Olives. Yeah. I don't like olives. मैं झूठ बोल रही थी. I like olives. I don't like olives. I love olives. I have trust issues now. नेक्स्ट. Disclaimer: this is for entertainment purposes only. Okay. This is not for argument. बंदी है आपकी. इसका initial आपका नहीं. हाँ, पता था, मैं यही बोलने वाली थी. बंदी का क्या नाम है? आर्या. यहीं पे है. नहीं. आर्या बंदा हाथ से फिसल रहा है. Anyways, so Akansha, I don't have any logo or anything. So instead of that, would you like to take my identity instead? अरे ID card है मेरा ID card. फिर गार्ड मांगेगा कल, वो उसको क्या दोगे? कार्ड को पहचानता हूँ. पर वो आपको पहचानते हैं कि नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ. अच्छा, कार्ड को वो आकांक्षा के पास. थैंक यू. दैट वाज वेरी थॉटफुल. या वाओ. हाँ, लड़कियों को भी बुलाओ. आई गए. तो कॉलेज लाइफ की तो ठीक है, हमें दिख गया, पर और भी बहुत स्टेजेस है आपके लाइफ के जो आज हम यहाँ पे चलाने वाले. ओके, आई वांट यू टू टेल अस एक फेज के बारे में. अच्छा. क्या क्या चीजें लोगों को नहीं पता है और क्या आज आप बताना चाहोगे? यार बीटेक इंजीनियरिंग का तो यही है कि सिंस बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर IITians, तो मैंने इसीलिए, मुझे ऐसा था कि मम्मी पापा को प्राउड फील तभी होगा जब मैं भी IITian बनूंगी या फिर डॉक्टर बनूंगी. पर फिर बायो मुझसे याद होती नहीं है, तो मैं मैथ्स कर लेती थी. तो फिर मैंने PCM ले ली. बट आई थिंक इंस्टेंट रिग्रेट हुआ था मुझे ये लेते हुए. पर मैंने बहुत ऐसे 2 साल दिए थे. आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE एंड फिर मैंने स्कूल से डमी भी ले लिया. मैंने अपना पुराना स्कूल छोड़ दिया जिसमें मैं बचपन से थी. मेरे सारे दोस्त छूट गए एंड आई वाज कम्प्लीटली अलोन. तो वो ऐसे 2 साल से मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो दोस्त भी नहीं थे. तो फिर वो सारी चीज़ें ना ऐसे बिल्डअप होती गई एंड तब आई थिंक मुझे पहली बार एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब ऐसे वो मैंने एक्सपीरियंस किया था. तो वो बहुत ऐसे थोड़ा डार्क फेज था. इसलिए फिर मेरा मैंने 2 साल प्रिपेयर किया था IIT JEE के लिए. बट देन एग्जाम का टाइम आया तो ऐसा होता है, मेंस देते हैं फिर एडवांस देते. तो मेंस में मेरे टेलीफोन नंबर जितनी रैंक आई थी और उसके बाद मैं फिर एडवांस नहीं दिया मैंने, और वो 2 साल ऐसे कम्प्लीटली वेस्ट थे मेरे. तो उसके बाद
मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया जयपुर में, एंड ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब मम्मी पापा को देख के ना पूरे टाइम ऐसा लगता था कि यार बहुत डिसअपॉइंटेड है मुझसे, ऐसे उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता था कि यार दोनों भाई IITians और ये। और फिर मैं बीच बीच मेरे मार्क्स कम आने लग गए, मैं टॉपर से सीधा नीचे से टॉप करने लग गई। फिर उसके बाद आई थिंक चुपके चुपके जब मैं ऐसे पैजेंट्स वगैरह करने लगी, फिर मैंने घर पे भी धीरे धीरे बताने लगी कि मुझे ये करना है वो करना है, तो तब ऐसा लग रहा था कि वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बिल्डअप होती जा रही है। बट आई थिंक जब पहली बार मैंने आई वाज क्राउन्ड एज द फर्स्ट रनर अप मिस राजस्थान 2023 में, तो तब ऐसे हुआ था पहली बार लाइफ में कि पापा मतलब ऐसे था ना, मेरा भाई तब IAS बन गया, तो मेरे भाई की फोटो पापा ऐसे उसमें लगाते थे अपने क्या बोलते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे और स्टोरीज पे। वो मैं ऐसे देख के हो गई थी यार मेरी तो कभी लगाएंगे ही नहीं पापा, मेरी किसी चीज़ की लगाएंगे, मैं क्या ही कर रही हूँ। बट देन जब वो हुआ मिस राजस्थान का, तो वैसे वो एक न्यूज़पेपर है जयपुर में सिटी भास्कर, जो हर सिटी का एक होता है ना, तो वो मैं हमेशा बचपन से वो देखती ही थी, क्योंकि पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरा फ़ोन मुझे पहली बार फ़ोन मुझे फर्स्ट ईयर में मिला था, तो उससे पहले मैं सिर्फ न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक्ट्रेसेस की फ़ोटो आती थी, उसमें बॉलीवुड में क्या चल रहा है लास्ट पेज पे, तो वो सब देख के ना मैं पूरा कटआउट्स रख के कि मेरे को भी यहाँ पे आना है, इस न्यूज़पेपर में कब आऊँगी, ऐसे ऐसे करके। तो तब मैं पहली बार सिटी भास्कर में आई थी, और ऐसा फ्रंट पेज था और उसमें मैं खड़ी थी, तो पापा ने वो देख कर पापा खुश हुए थे। फिर ऐसे मम्मी बता तो रही थी कि पापा ने ऐसे गाँव में जाके ऐसे मिठाइयाँ बांटी या सब कुछ किया है, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं मान नहीं रही कि पापा इतने भी खुश हुए थे। बट हाँ, तब खुश हुए थे। उसके कुछ दिन बाद पर फिर वापस उनको ऐसे हो गया था कि व्हाट्स नेक्स्ट, अभी वापस पढ़ाई में लगो, और पढ़ाई में फिर मेरा बिल्कुल मन लगना बंद हो गया था। एंड आई थिंक यहीं से ये बहुत, अगर मैं बीटेक नहीं लेती ना, तो आई डोंट थिंक मैं इतना रिबेल होती, और फिर मैं इतना ऑपोजिट मतलब कोई दूसरी चीज़ करने के लिए इतना ड्रिवन होती, क्योंकि तब मुझे ऐसे हो गया था कि अब तो मुझे मतलब हर से फेलियर ही फेलियर दिख रहा है, कि मैं अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर ऐसे लूजर जैसा फील होने लग गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार, मम्मी पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराना है घर में, तो फिर मैं बस करती रही। एंड modeling and pageant grind, I think the most difficult part of being or trying to be a model was the weight loss journey, क्योंकि मुझे PCOD था, एंड उसमें मतलब बहुत मुश्किल से वेट लूज होता है। एंड जब मैं वो 2 साल का फेज बता रही हूँ जो मेरा IIT JEE के लिए प्रिपेयर करी थी, तब आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस ईटिंग करना चालू कर दिया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, ऐसा 2 सालों में कुछ 25 किलो बढ़ गया था मेरा। और उसको लूज़ करने में मुझे फिर अगले 3-4 साल लगे, क्योंकि पैजेंट में ऐसे ही होता है कि तुम मतलब यू हैव टू लूज़ वेट। इंक्लूसिविटी से बाहर दिखती है, अंदर मतलब सब बहुत डार्क रियलिटी है कि सबको सेम साइज, इतने साइज में फिट होना है, ये गारमेंट है, अगर इस गारमेंट में तो फिट नहीं हुए तो तुम इंडस्ट्री में फिट नहीं हुए। तो वो सब चीज़ें मतलब बहुत ही ऐसे वो है, हिपोक्रेसी है सबसे बड़ी आई थिंक, क्योंकि वो बात ऐसे करते हैं इंक्लूसिविटी की कि वी आर द न्यू जनरेशन, एंड आगे जाके पैजेंट्स में ये चेंजेस होने चाहिए, ब्यूटी, व्हाट्स ब्यूटी फॉर यू, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऑन स्टेज फिनाले पे। बट देन in real life you won't take a person, a girl who's a little chubby or who is मतलब थोड़ी ऐसे छोटी हाइट की, या फिर with different मतलब ऐसे कलरिज्म भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक मेरा तो सबसे बहुत तुम्हारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम प्रॉब्लमैटिक हो सकती है लाइफ में, मतलब लाइफ इतनी बड़ी है भाई, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, और they were focused on someone's nose bridge, तुम्हारी eyelashes छोटी है, तुम्हारे eyebrows ऐसे हैं, तुम्हारे cheeks ऐसे हैं। तो मतलब I think for me, before entering into the pageant industry, pageant for me was embracing your uniqueness and how different you look, और मतलब जो तुम में अलग अलग खूबियाँ हैं, तुम उसको कैसे निखारते हो और उससे कैसे इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को कि यार दिस इज मी, मतलब तुम्हारी ऑथेंटिसिटी दिखाने का एक जरिया होता है। बट देन वहाँ जाके मतलब ऐसे स्टेजेस में ऑडिशन एंड देन ट्रेनिंग एंड देन वो 1 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद फिनाले, वो सब स्टेजेस पार करते करते वो ऑथेंटिसिटी तो तुम्हारी पूरी ही चली जाती है। आई थिंक फिर मैंने जब स्प्लिट्स का ऑडिशन भी दिया था, द ऑडिशन वीडियो इज ऑल्सो आउट, तो उसमें भी यू कैन सी कि मतलब आई वॉज वेरी डिफरेंट, मेरे बोलने में भी एक एक्सेंट था जो पैजेंट में मेरा एक अलग सा एक्सेंट था, एंड मैं उसमें एकदम पैजेंट गर्ल लग रही थी, एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड, बट दैट्स नॉट मी। मैं
मैं हूँ झल्ली। और मेरी दोस्त ने मुझे यही बोला था जब मिस यूनिवर्स इंडिया में मैं मतलब आई कुडंट क्वालिफाई या टॉप 20 भी नहीं आई थी, तो मेरी दोस्त ने मुझे ये बोला था कि सुन, हार्श ट्रुथ, बट यू आर नॉट मेड फॉर पैजेंट्स। तू तू बहुत ही ज़्यादा फन है, तू 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 बहुत रिलेटेबल है, तू तेरे को लोग पसंद करेंगे, तू रियलिटी शोज कर, तू ये कर, तू स्प्लिट्स कर। क्योंकि उसको पता था कि मैंने कभी डेट नहीं किया, तो वो बोलती थी कि भाई ये कितनी क्रेजी स्टोरी होगी, सोच तूने कभी डेट नहीं किया और तो सीधा एक डेटिंग शो में गई, मतलब ऐसे करके वो बोलती थी। और तब मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है, करते हैं एक ट्राई। पर तब भी आई वॉज वेरी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने रियलिटी शो कर लिया तो मैं कभी भी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं बन पाऊंगी। और फिर मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, मेरे अंदर वो भी था एक मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग कि मुझे इंडिया के लिए वो सैश पहनना है मुझे इंडिया का। या फिर मैं पहले जब स्कूल में भी थी, मैं स्पोर्ट्स में थी, लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि स्पिट्स के उन्होंने देखे हैं मेरे टास्क, पर आई वॉज अ बास्केटबॉल एंड अ हैंडबॉल प्लेयर स्कूल में। तो तब भी मेरा गोल यही था कि नहीं, मुझे वो ऐसे होता ना कि मुझे भी रील डालनी है जिसमें पीछे देश की बेटी ऐसे वो कैप्शन में लिखा हो, लोगों ने ऊपर पीओवी डाला हो और वो झंडा लहरा रही है, तो वो सब करना था। बट देन पता नहीं लाइफ कहीं और ले गई, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई स्प्लिट्स में। मैंने सोचा नहीं था, पहला जो ऑडिशन था स्प्लिट्स का, तब मुझे उन्होंने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया था कि ये क्या है क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं खुली ही नहीं थी ना, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसे करती थी, अबे यार ये क्या पूछ रहे हो, मम्मी मारेगी। मेरा ऑडिशन ये था, मैं ये बोलती थी ऑडिशन में, मेरी मम्मी मारेगी, ये मत पूछो। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार देख के आओ पुराने ऑडिशंस और उसके बाद घर से दे देना। फिर उसके बाद मैंने घर से दिया, पर मैंने जैसी थी मैंने वैसे ही दिया, एंड उनको मैं वैसे ही पसंद आई थी। बट देन मैं थोड़ी चेंज हो गई थी फिर शो में। PCOD एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, यार मुझे ऐसे याद है कि कोविड से ही ना, जब कोविड था और बाहर जाने नहीं देते थे, तो कोविड थोड़ा ठीक होने लगा था, लोग बाहर निकलने लगे थे, और मैं रोज दिन में 3-3 4-4 घंटा वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि भागा तो जाएगा नहीं मुझे। तो वो मैं वॉक करते करते मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गई थी ना कि मुझे बस अपने आप को चेंज करना है। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने ऐसे पता नहीं 7-8 महीने तक मैंने पैसे सेव करके मैं बॉम्बे आई थी, और फिर मैंने पूरा खुद को चेंज कराने की कोशिश करी थी। मैं क्लिनिक्स में घूम रही थी कि भाई मुझे ऐसा बना दो, उनको चाहिए जॉ लाइन दिखे, उनको चाहिए चीक्स नहीं हो, ऐसे एकदम चिजल्ड फेस हो। मैं फोटोज दिखाने लग गई थी कि यार ऐसा ऐसा ऐसा। एंड मैं जब कर भी रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कितना टॉक्सिक है, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आई वॉन्टेड टू सी समवन, जैसे अभी लोग मुझसे रिलेट करते हैं, लड़कियां मुझसे रिलेट करती हैं जो खुद इस फेज ऑफ लाइफ में है, जो खुद वेट लॉस कर रही होंगी या फिर वो भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहती होंगी, उनको एक्टर बनना होगा, पर उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज ऑलरेडी वो दे देते हैं। तो वैसी मुझे कोई एक चाहिए थी इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, जो तब नहीं थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऐसे बाथरूम में मैं ऐसे वीडियो बना रखी थी, मेरे पास अभी भी है स्नैप पे, तो मैं ऐसे स्नैप वीडियोस बनाती थी और उसमें बस ऐसे रोते हुए टैप ऑन करके रोती रहती थी कि भाई फ्यूचर आकांक्षा प्लीज गिव अप मत करना, बहुत बहुत गंदी हालत हो जाएगी। क्योंकि वो हमारा पुराना घर था और मुझे बस ऐसे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, मैं हमेशा से ऐसे अब्रॉड के यूट्यूबर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं यार बहुत बड़ी दुनिया है, मुझे तो बहुत कुछ देखना है, मम्मी पापा को कितना कुछ दिखाना है, इनको तो पता भी नहीं है कैसे बाहर क्या होता है। तो मतलब अगर मैंने गिव अप कर दिया तो यहीं रह जाएगी हमारी फैमिली, मतलब वो ये सब देख नहीं पाएंगी कितनी बड़ी दुनिया है। तो इसलिए फिर मैंने उसमें बोल रखा था कि बस गिव अप मत करना, लोग कितना ही बोले, चाहे वेट लॉस ये वो। मुझे शूट से निकाल भेजा था लिटरली कि यार क्लाइंट आपको पसंद नहीं कर रहा है, वो शूट करते क्लाइंट्स को अप्रूवल के लिए फोटो भेजते हैं ना कि यह गारमेंट ऐसा लग रहा है, तो तब उन्होंने बोल दिया था क्लाइंट ने कि भाई कैसी मॉडल है, मतलब फिर मेरे को फोटोग्राफर बोल रही है भाई तुम कितनी खाते पीते घर की, ये क्या है, तुम जिम नहीं जाती का, मतलब बहुत ही ऐसे स्पेसिफिक, ये करो, ये यहाँ पे कराओ, ये यहाँ पे कराओ। तो वो सब वो मुझे चेंज करना था। एंड आई थिंक जब मेरा मिस यूनिवर्स इंडिया में हो गया था, तब मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से यही कर रही हूँ और मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे यही लग रहा था मैं ऑडिशन दे के आऊँगी और कुछ होगा नहीं, बट हो गया। एंड तब मैंने उस दिन यही सोचा था, यही डिसाइड किया था कि अब बस मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगी ना कि मैं वो लड़की बनूंगी जो मेरे को चाहिए थी बचपन में, टू लुक अप टू, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी दैट नाउ। फिर हुए 2 रियलिटी शोज, उससे पहले जयपुर से मुंबई आप आए थे जब, हाउ वाज दैट?
यार मैं मिस यूनिवर्स इंडिया से पहले 9 महीने रही थी बॉम्बे, वही पैसे बचा बचा के। तो मैं शाहरुख खान साहब के बर्थडे के दिन आई थी 2 नवंबर। और मुझे याद है मैं आते ही मैं सीधा उनके घर के सामने गई थी, और वो गाना नहीं है चांद तारे, तो वो वाला गाना उनका है ना, तो वो गाना सुनते सुनते मैं उनका घर देख रही थी कि वो तो यार ये करना है ऐसे ऐसे करके अपने दोस्त को दिखा रही थी। बट देन वो 9 महीने ना बहुत ऐसे वियर्ड से थे, क्योंकि मैं आरामनगर में ऐसे लाइनों में लगी रहती थी, कुछ होता नहीं था, कहीं से कुछ ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा, और जो हो रहे हैं उनका कुछ अता पता नहीं है कब क्या है, वैसे लग रहा था टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ, होप्स दे के छोड़ दिया। और फिर ऐसे होता था कि पैसे भी खत्म होने लगे थे, क्योंकि मैं जयपुर में मॉडलिंग से वैसे 20-25 हज़ार कमा के महीने का 20-25 हज़ार कमा लेती थी शूट्स करके, ये जो कुर्ती वाले जो होते हैं ना मिंत्रा विंत्रा पे जो दिखते हैं, तो वो सब करके मैंने बचाया। और फिर मैं बॉम्बे आ गई, और ऐसे था कि 2 महीने बॉम्बे रहती थी, फिर पैसे खत्म हो जाते थे, फिर वापस जयपुर जाती थी, 2 महीने कमाती थी, फिर वापस बॉम्बे आ जाती थी। तो तब आई थिंक 9 महीने जब पूरे होने लग गए, तो पापा का फिर वापस कॉल आ गया कि भाई अब आजा, बहुत हो गया तेरा, ना उधर कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी पढ़ाई का पूरा वाट लगा रखी है। एंड मुझे फिर बोल दिया था कि इंजीनियरिंग तो चलो हुई नहीं, प्लेसमेंट कहीं लगा नहीं, तो फिर GMAT दे दो एंड लोन वोन लेके बाहर अब्रॉड स्टडी के लिए चल जाना, और फिर वहाँ कुछ नौकरी लग जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और मुझे पता ही नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे इन सब के अलावा मैं कुछ सोचा ही नहीं था लाइफ में कि मुझे कुछ गोल है, और यहाँ पे भी कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था पर्पस ही नहीं है मेरा कुछ लाइफ में, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैं होंगी नहीं होंगी क्या ही मतलब रह जाएगा। तो आई थिंक वो पर्पस ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड वही होता है, अभी लोग बोलते हैं रातों रात का फेम, ये सब बोलना बहुत आसान है भाई, पिछले 6-7 साल जो तुम हर एक साल में 365-366 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम पूरे दिन तुम अपने फेलियर्स गिन रहे हो, खुद को इतनी कोशिश कर रहे हो इधर से उधर, बस कुछ हो जाए, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है तब, क्योंकि उनको भी नहीं पता ये क्या कर रही है, कुछ नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में। तो आई थिंक वो आई एम वेरी ग्रेटफुल वैसे तो, पर मैं पहले गिव अप नहीं किया, बट देन 9 महीने बाद मैंने गिव अप कर दिया पापा के वो कॉल पे, क्योंकि मेरी फट गई थी, पापा अब डांटने लग गए। पहले कुछ बोलते नहीं था, हमारी बातें भी कम हो गई थी कॉल्स पे, क्योंकि पापा को बहुत अनकंफर्टेबल होते थे ऐसे पापा बोलने में कि क्या कर रही है, वापस आ जा, एक्टिंग वगैरह क्या ही है ये ऐसे। तो फिर जब मैं आ गई गिव अप करके, तो मैंने शायद 5 सालों में नहीं 6 सालों में मैंने पहली बार गिव अप किया था। तब कितने ही फेलियर्स आ गए थे, मैंने कभी गिव अप नहीं किया था, पर उस दिन कर दिया था। फिर मैं जयपुर आ गई, मैं सब छोड़ दिया घर वर, और जयपुर आती 3 दिन बाद था मिस यूनिवर्स इंडिया का ऑडिशन, और फिर मैंने कहा लास्ट टाइम मार लेती हूँ, अब तो दिल्ली पास में ही है, तो फिर मैं चली गई बाय ट्रेन, 3 घंटे में पहुंची, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, वापस आई, और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब आई डिड नॉट स्टॉप। जब मैं घर पे आई थी ना, तब मैं मुंबा देवी को बहुत मानती हूँ यहाँ पे बॉम्बे में, तो ऐसे बोलते हैं कि बॉम्बे आए हो तो मुंबा देवी से मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने उनको बोला था कि जब मैं जा रही थी कि मुंबा देवी, जैसी ट्रेन चलने लगी थी ना मेरी जयपुर के लिए, मैंने कहा मुंबा देवी देख लो, वापस बुला लेना, मैं बस जा रही हूँ, मैंने गिव अप कर दिया, अब आप पे सब कुछ तो एंड कुछ साइन दे देना मुझे, भगवान से पूरे टाइम कर दे, एक साइन दे दो, मैं समझ जाऊंगी कि नहीं रुकना नहीं है। और आई थिंक मिस यूनिवर्स इंडिया वाज दैट साइन। पर फिर वहाँ से आकर भी ऐसे हो गया था कि 2 महीने मेरे पास कुछ काम नहीं था, रैपिडो के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी, पापा से 2-2 हज़ार ले रही हूँ, 2-3 हज़ार महीने का वो भी खर्च हो रहा है, दोस्तों से एक वो तो कुछ तो ऐप आता था स्लाइस करके, वहाँ से लोन लेते हो तुम, वैसे 10-15-20 हज़ार का कुछ तो लोन है उसमें, और मैं पागल हो गई कि वो ले तो लिया, लोन चुकाऊँ कैसे तो मैं फिर अपने दोस्तों से उधारी लेने लगे, तो वो सब बहुत ही, मतलब पैसा बिल्कुल नहीं था तब। और 2 महीने फिर मैं GMAT वगैरह वो सब प्रिपेयर करने लगी, फिर उतने में फिर ऑडिशन आ गया स्प्लिट्स का, एंड देन रेस्ट इज दैट हैपेंड। बाय नेटफ्लिक्स लॉक का ये कैसे हुआ, ये कैसे, क्योंकि अभी हम पहली बार मिल रहे हैं, उसके बाद ये सब भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं, उसके बाद हाउ वाज लॉक का, कैसा एक्सपीरियंस था? यार मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे जेल में जाके इतनी खुशी मिलेगी पर क्या नहीं, बट एक्चुअली ऐसे था कि यार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। पता है लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो सर्वाइवल ट्रेज और जो हमें खाना वाना देते थे वो,
कि वो नहीं हमें बस फुटेज के लिए देते थे तो उसके बाद हम फुल मील खाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 2-2 दिन सर्वाइवल ट्रेस जिसमें 4 मटर, 4 गाजर और 1-2 उबले हुए आलू वो देते थे। तो वो मतलब जेन्युइनली ऐसे हो गया था, मैं चक्कर खा सामने सब चमोला, योगेश सब चक्कर खा के गिर रहे हैं, उनका आता पता नहीं है, कैमरा में बोल रहा है अरे मर रहा है आदमी भाई भेज दो किसी को, खाना भेज दो, कोई कुछ नहीं कर रहा। हम ओआरएस मांगते थे, ओआरएस भी नहीं देते थे कि भाई उसमें सॉल्ट हो जाएगा तो चीटिंग हो जाएगी। तो हम मुझे याद है जब वो 3rd-4th वीक में जब हमें खाना बनाना था तो सामान इंग्रेडिएंट्स आते थे, तब हमने एक दिन बोला भाई आज तो बहुत सारा नमक आया है, इतना सारा नमक भेजा था इतने से खाने के लिए। मैंने बोल दिया कि हाँ बहुत नमक आया है। रात को वो नमक है ना ऐसे आधी चम्मच दिया, फिर हमें आधी चम्मच भेजा। तो अब अगले दिन से हमें ना वो नमक बचाने लग गए कि भाई आगे से क्योंकि ओआरएस नहीं दे रहे तो पानी में नमक डाल के पी लेंगे, सर्वाइवल ट्रेस वाला जब सीन होगा। और यार वो बहुत मतलब ऐसे था, पहले मैं जाने से पहले मैं बहुत ऐसे स्ट्रेस थी कि 24 आवर्स कैमरा मुंह पे होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, लोग मुझे कैसे देखेंगे ये वो। बट फिर मुझे ये चीज़ का कॉन्फिडेंस था, मुझे बहुत लोग बोल रहे थे यार तू पीआर ट्रेनिंग ले ले, तू ऐसे तो कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना ये वो। तो पर मुझे ये था यार, वो ही होता है ना कि तुम्हें पता है तुम इंसान कैसे हो, तो फिर मैं चिल थी कि ठीक है कैमरा पे भी आ जाएगा, मैं गुस्से में भी कुछ करूँगी तो ठीक है मैं वैसी हूँ और मुझे वैसा ही चाहिए कि लोग मुझे वैसे ही देखें, चाहे बुरी हो अच्छी हो, पर मतलब दैट्स मी, ठीक है गलतियों से सीखूंगी पर वो गलतियाँ कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो मैं पहले 1-2 दिन तो मैं बहुत ऐसे आउट ऑफ प्लेस फील कर रही थी क्योंकि इतने सारे एक्टर लोग थे और मैं देख रही हूँ भाई राम कपूर, मैं पूरे टाइम में बचपन में देखती थी उनको टीवी पे, उनके चैनल के पैसे नहीं होते थे हमारे पास डिश टीवी में लगाने के, और आज मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो और मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा था मैं एक्टर्स से बात कैसे करते हैं, जैसे मैं दोस्तों से बात करते हैं एकदम ऐसे ओए ओए अबे चलना ये वो, वैसे तो नहीं कर सकती मैं राम सर से, पर टुवर्ड्स द एंड हो गया था। बट ऐसे हो गया था कि पहले बहुत सब ऐसे सोफेस्टिकेटेड लग रहे थे कि नहीं कोई किसी से इतना ज़्यादा मिलजुल नहीं रहा, तो मुझे लग नहीं रहा था मैं किसी से बात या दोस्ती कर पाऊंगी। और ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है ये एक्टर्स वगैरह की वजह से मैं थोड़ा ऐसे वो नहीं हो जाऊँ, मतलब जितने भी एक्टर्स आए थे उनकी वजह से मैं ओवर शैडो ना हो जाऊँ, या फिर मैं ऐसा ना लगूँ कि यार मैं क्योंकि मुझे आता ही नहीं उनसे बात कैसे करते हैं भाई बड़े लोगों से। तो फिर मैंने ऐसे 1-2 दिन में ऐसे थी कि नहीं हो पाएगा मुझसे, फिर 3rd डे से मैं भूलने लग गई थी कि भाई अब ऐसा लग रहा था रोज उन्हीं के साथ ब्रश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो फिर वो हो गया था कि अरे ये तो नॉर्मल ही है, अपने जैसे ही तो है। और ऐसे भी था कि शुरू में लोग समझ नहीं रहे थे, जब मेरे को गुस्सा आता था या फिर मैं लड़ती थी तो फिर मुझे जैसे शिवांगी, हर्षद और सब मेरे को आके बोलते थे कि अरे धीरज वगैरह की मत लड़, उनकी रिस्पेक्ट कर, कोई नहीं वो जो भी बोले बस चुपचाप सुन लेगी वो। तो फिर मैं उनकी सुनती पूरी थी, फिर जल्दी से निकाल भी लेती थी करती खुद की थी। बट ऐसे हो गया था एंड में जाके उन्होंने मेरा पॉइंट भी समझ लिया और वो भी खुद खुलने लग गए थे। तो एंड में हमने एक्टर्स जो सारे आए थे वो हमें बोल रहे थे कि थोड़ा हमारी तरह बन के देखो, थोड़ा काम बन के देखो, थोड़ा ऐसे, पर एंड में वो हमारी तरह ही बन गए। तो गुस्सा तो हमने सबने देखा आपका, या तो उसके बारे में ना ही बात करें। पर पानी तो नहीं है इसमें। लोग जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत घमंड आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, फेम सर पे चढ़ गया, उन लोगों को कैसे आप बोलोगे कि अब आ गया है तो दिख जाएगा, नहीं आया तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तो मतलब कोई कितना ही देर छुपा लेगा। मतलब ऐसा था कि अब सोचो, मुझे पता है वैसे ही किस लिए बोला है, क्योंकि वो मैंने एक लाइन बोल दी थी शो पे। बट जब तुम गुस्से गुस्से में किसी को गाली देते हो, जैसे सोचो कोई भी गाली तुमने दी, पर तुम कभी भी वो मीन नहीं करते हो, तो तुम गुस्से में बोलते हो तो अगले बंदे को बस सिर्फ हर्ट करने के लिए, वर्बली उसको बस कम बैक या हर्ट करने के लिए। तो वही हुआ था, बट लोग समझेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली एक गलती आकांक्षा ने कर दी तो पकड़ लो उसको वही के वही, तो वो वाला सीन था। बट मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता है कि मेरे सर पे चढ़ ही नहीं सकता। मुझे आई थिंक अगर 1-2 साल पहले ये सब होता ना, क्योंकि तब मैं एकदम ऐसे थी कि भाई फॉलोअर्स नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब मैं सच बोलूं, मुझे कभी कभी गिल्ट भी होता है इस चीज का कि जब मैं कोई माइलस्टोन हिट करती हूँ ना, मैं मेरे अंदर से वो मैं ला नहीं पाती वही सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो मेरे पहले फर्स्ट मिलियन में आया था या मेरे 500K पे आया था। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हर माइलस्टोन पे कि कितने लोग जज कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर अब वो धीरे धीरे खुशी थोड़ी कम होने लग गई थी। बट आई थिंक अब क्योंकि पहले जब मेरे को हेट बहुत ज़्यादा मिल रही थी बीच में,
तब मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगी थी और फिर मैंने DMs वगैरह खोलना सब कुछ बंद कर दिया था. बट कुछ टाइम बाद, जैसे अब मैं लॉकअप से आने के बाद आई एम वे टू सिक्योर विद माई सेल्फ. मेरी बचपन की फोटोज बाहर हैं. मेरा जो वर्स्ट फोटो, अब उससे बुरी फोटो मेरे पास है ही नहीं. वो वर्स्ट थी, ठीक है, अब जो सबने- बाहर आ आप चुकी है. सबने देख लिया नहीं? या वो अभी कल परसों ही जो निकली है, वो उससे वर्स्ट नहीं है मेरे पास. तो मेरा अपना सब एकदम वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ भी अब मैंने बाहर निकाल दिया. अब मुझसे ज्यादा चिल बंदा लाइफ में कोई नहीं है. अब क्योंकि देयर इज नथिंग टू लूज. या फिर मैं कुछ, एक ये भी बहुत बड़ी चीज होती है. अगर जब मैं रियलिटी शो में जाई थी तो बहुत ज्यादा लोग ना ऐसे बोल रहे थे कि स्ट्रैटेजी बना कि तू क्या, किससे क्या रिलेशन रखेगी, ये वो जो भी नाम बाहर आ रहे थे कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं. और मैंने सबको ये बोला था, भाई ये सब स्ट्रैटेजी प्री प्लानिंग नहीं करनी है मुझे बस अंदर जाकर एक स्ट्रैटेजी थी मेरी कि मैं बस एकदम रियल रहूंगी. नो स्ट्रेस, नो स्ट्रैटेजीज. जो भी कुछ भी बोलेगा उसी मोमेंट पे मैं सोच के वहां बोल दूंगी, या फिर वो स्टैंड ले लूंगी, या कुछ भी गेम खेल लूंगी, पर सोचूंगी कुछ नहीं. क्योंकि फिर वो ऑथेंटिसिटी चली जाती है और वो दिख भी जाता है बाहर कि भाई ये एक्टिंग कर रही है इतने दिन से, जो कि बहुत लोगों का दिखा भी है. तो आई थिंक अगर तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना खुद के मतलब ऑथेंटिक सेल्फ में, आई थिंक तुमसे ज्यादा बहुत चिल लाइफ हो जाती है भाई, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए. ओके, चिल हो गए हो आप. तो लेट्स स्टार्ट विद सम फन गेम्स. आई रिक्वेस्ट टू चेंज द बैनर. और आकांक्षा के वन लाइनर्स किस किसको पसंद है? ओ माय गॉड. फेवरेट कौन सा है? ओके ओके. क्या है, कटा तेरा है तो दिख रहा है आपको? चलो, वी हैव द हीलियम बलून चैलेंज. उसमें ये एक रूल है, इट इज ट्राई नॉट टू लाफ. अगर आप लोग हंस दिए तो आकांक्षा को पॉइंट मिल जाएगा, और अगर उसने हंसा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा. 10 दिन की दोस्ती को डस्टबिन में डाल दो. अरे ये मैंने गाने में से चुराया था, कॉपीराइट मत देना मेरे को. मैं तो ऐसी गा रही थी एकदम. पर ये क्या, इसको कैसे लेते हैं? एकदम. इसको खाऊं? हाँ. अंदर कैसे जाएगा ये? चले जाएगा, जैसे पानी पीते हैं ना वैसे. तो पीऊं? हाँ. आप लोगों के लिए कर रही हूँ ये सब. पूरा, और माइक ले लो. बोलो बोलो बोलो. तेरी 10 दिन की दोस्ती को डस्टबिन में डाला. ओए, ओ भाई तो बहुत कूल है. तो गाना गाओ. अब आ गई आवाज, रुको. हो गया. सारे गामा पादा नी सा. ये राउंड आप लोग हार गए हो, आकांक्षा को पॉइंट मिल गया है. नेक्स्ट. मैं मर तो नहीं जाऊंगी मैं इतनी सारी हीलियम एक साथ लेके. तो अभी बोलना है, आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से. पूरा ले लो. उठो बिस्तर से. आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से. कटा तेरा है. नेक्स्ट. कनेक्शन बना रही हूँ मैं उससे. बात करना कनेक्शन होता है तेरे गाँव में. बात करने कनेक्शन. बात करना कनेक्शन होता है तेरे गांव में. ओ भाई तो बहुत फन है. अब मेरे को घर के लिए दे देना थोड़े से. ठीक है. लास्ट. तेरा प्यार फर्स्ट डे किसी दूसरी लड़की के साथ गुलशन उड़ाना. लाओ. ले लिया ना. एक और है ना, बहुत बड़ा डायलॉग है यार. आता याद है ना? स्टार्टिंग क्या थी? तेरा प्यार फर्स्ट डे.
तेरा प्यार आया नहीं ना? आया आया तेरा प्यार फर्स्ट डे किसी दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, दूसरी लड़की को बताया भी नहीं तेरे बारे में, कटा तेरा है। Oh God. चलो चलो, very fun. But we have a small surprise for Akanksha. Let's play the video. हाय आकांक्षा, आज तू अक्कू फूल वाली लड़की या फिर मैडम जी बन गई हो, बट तू हमेशा मेरे लिए वो आकांक्षा रहने वाली है जिससे मैं बैक स्टेज मिली थी। और मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम प्रे किया था तेरे लिए कि प्लीज़ ये पेरेंट शो आकांक्षा जीत जाए, एंड आज तक मैं वही प्रे करती आई हूँ कि जिस भी शो में जाए अपना बेस्ट देकर आए। ऑल्सो कि मैंने तुझे देखा है, तूने कितना स्ट्रगल किया है, कितना अपने सपनों के लिए रोई है, भागी उनके पीछे, एंड आज वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट तेरे पास है। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हम लास्ट ईयर क्या क्या बातें करते थे, एक साल के अंदर वो सारी चीज़ें सच हो गई। मतलब भगवान जी तो है एंड वो तेरी सुन रहे हैं, तू बस सोचती थी कि भगवान जी तेरी सुन नहीं रहे, भगवान जी तेरी ही सुन रहे हैं सबसे ज़्यादा। टच वुड। एंड आई लव यू, एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मुझे कोई बोलता है कि तुम आकांक्षा के दोस्त हो, एंड आई एम लाइक या मैं आकांक्षा की दोस्त हूँ। सो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक शील्ड बन के खड़ी हूँ। तुम्हें कुछ भी होगा मैं हमेशा रहूँगी तुम्हारे साथ। तो लव यू एंड बहुत सारे प्यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू जानती है ये, मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ ऑल योर years of efforts are finally coming true, and I'm so proud of you, and I'm so happy that you're actually living the dream that you thought you will one day. You are, you're an amazing person. You do a stunning job in every event that you're in every show that you're in. Every room that you walk into, you're the life of the party. You're the life of the room. तुझे पता है मैं जब से तुझसे कॉलेज में मिली थी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तू मेरी सोलमेट है, एंड दैट्स व्हाई यू नो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। लव यू, आई मिस यू, एंड आई सी यू सून। Anji. Okay. So I just want to add this one thing. Watching you grow and seeing everything you are doing in your life, it actually makes us feel so proud of you. Plus, I want to tell you that from all your song videos and from every reality show you have been a part of, you are killing it. I personally love it. See, I am going to be your forever supporter, and I just wish that the sparks you have in you never goes away. Just keep achieving so many things in your life. और हाँ चल अब जल्दी से जयपुर आ जा. Meet me soon. I really miss us hanging out together यार. I really miss that. हेलो आकांक्षा बेटा, कैसे हो? मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बेटा ऐसे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर, भगवान सब अच्छा करेगा और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरा बेटा को खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। प्रोग्राम तो सारे नहीं देखता हूँ, लेकिन जितने भी देखता हूँ सुनता हूँ बहुत प्रशंसा करते हैं लोग और बहुत अच्छा बताते हैं। तो मेरा बेटा खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और सब बहुत खुश हैं प्रोग्राम देखकर आगे बढ़ने पर। उनकी बेटा आकांक्षा बहुत आगे सेलिब्रिटी बन गया है और आगे जाएगा, ऐसा मैं बेटा दुआ करता हूँ। ओके बेटा, बाय। ओके बाय। Aku, I'm so proud of you. Right now you're doing a great job, and I don't care what people say, but I know what kind of a bond we both share. And लोग 10-15 मिनट देखते हैं हमारे पूरे व्लॉग्स के, but I know 24 घंटे में मैं तेरे साथ रहती हूँ। और मैंने वो देखा है जो किसी ने नहीं देखा है, वो पीछे के पार्ट्स लाइफ के जो होते हैं, जो हम शेयर करते हैं। So I've seen you struggling a lot of things, but apart from that, you have been a great friend to me. I love you and I'm lucky to have you. And God bless you. तो ऐसे ही आगे बढ़, ऊपर जा लाइफ में, और ऐसे ही मेरा नाम रोशन कर। आपको बता रहे हैं, I'm so proud of you. किसी के सुनने के जरूरत नहीं, just say the best step. And that's it. बस हाउ स्पेशल इज दिस, क्योंकि इधर ही आपने बोला कि पापा ने बोला था, जो भी बातें उन्होंने की थी आपसे, एंड नाउ दैट यू हैव सीन दिस,
मैंने शायद ना आज पहली बार पापा के मुंह से सुना है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं हमेशा बोलती थी कि बस कि मुझे ये सुनना है, मतलब एक तो पापा प्राउड भी होंगे ना, कभी बोलेंगे नहीं, शर्म आती है ना ऐसे, तो मेरी तरह वो इस खुल के वो बातें करते ही नहीं है, पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उन एक्शन से पता चल जाता है कि वो प्राउड है, पर अभी पहली बार मैंने सुना है उनके मुंह से। वाह, दिस इज सो स्पेशल। बट मैं चाहूंगी अभी नेक्स्ट सेगमेंट जो है आपका, आप सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आकांक्षा आज के लिए हमारी अनपेड थेरेपिस्ट है, ठीक है? We'll take 5 problems and Akansha will give you the solutions. Okay? 1000 रुपए पर पर्सन। So my problem is that my parents don't support my career choice. अच्छा। So how did you overcome this conversation with your parents? Like, what was their reaction? How did you like communicate with them with your career choice? They were not supporting at that time. यार जेन्युइनली अगर आप परमिशन मांगते रह जाओगे ना, तो फिर आप परमिशन मांगते ही रह जाओगे। तो यू हैव टू बी अ लिटिल रिबेल। हर चीज And then just let them. मतलब देखो, माँ बाप को यही चाहिए होता है कि तुम, मेरा बच्चा अच्छा कमा रहा है, अच्छा घर है उसके पास, वो खा पी रहा है, उसका जिंदगी सेटल है, तो तुम्हारे सपनों से भी हो सकता है। वो उनको तब समझने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप समझ जाओगे जब तुम एक्चुअल अपना सपना जी लोगे। Thank you so much. हाय आकांक्षा, मैं दूसरे लोगों को देखकर खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं किस तरीके से खुद को आगे पुश करूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हूँ बेसिकली। सो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट ना आए? तो मेरा बता सकते हो? आई थिंक जब तक आप दूसरों को देखोगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मतलब यू विल लूज योर यूनिकनेस, योर आईपी। आपको जैसे मुझे, आई थिंक मैं 3 साल से मैं लिटरली रोज वीडियोस डालती थी इंस्टा पे, सब पे 500 600 700 व्यूज आते थे। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड शोइंग माय ट्रू रियल साइड, आई थिंक मेरी आईपी यही कि मैं बोलती हूँ तो थोड़ा लोग रिलेट करते हैं। मैं जैसे आई थिंक मेरा फन साइड देखकर लोगों को अच्छा लगता है, वैसे आपका भी हो सकता है। मैं पहले लिपसिंग वीडियोस बनाती थी, सब कुछ करती थी, लोगों को देख के भाई इसके इतने फॉलोअर्स हैं, लिपसिंग वीडियोस बनाती है, तो वही कर लेती हूँ, मेरे भी हो जाएंगे। बट वैसा होता नहीं है, सबका अलग आईपी होता है। एंड यू मतलब फाइंड व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू, व्हाट यू लाइक अबाउट योरसेल्फ, वो एक अलग चीज क्या है आप में जो दूसरों में नहीं है, एंड फिर वो लोग आपको कंपेयर करेंगे खुद से। मैं ना उनसे कराओ भाई। Hello, Akansha. Hi, my name is Nisha, and I'm a huge fan of yours. But my question for you is, how do you deal with feeling alone and not having genuine friends in college? How did you deal with it? यार आई थिंक ये तो बड़ा तुमने डीप क्वेश्चन, थेरेपिस्ट को भी थेरेपी चाहिए इस वाले क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, जब तुम, हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है जब वो बहुत अकेला फील करते हैं, जब कोई दोस्त नहीं होता। आई थिंक वो टाइम तुम ये सोचने के बजाय कि यार मैं अकेली क्यों हूँ, मेरे से कोई दोस्त क्यों नहीं करता है, शायद मेरे में कुछ खराबी होगी, यूज दैट टाइम टू बिल्ड समथिंग, यूज दैट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ। वो जो अकेला जो वाला टाइम है ना, वो तुम्हें बाद में मिलेगा नहीं, क्योंकि अब मैं वो टाइम ढूंढती हूँ कि मैं क्रेव करती हूँ कभी कभी कि वो अकेलापन वाला जो पहले मेरे पास हुआ था, तब मैं कितना खुद से, मैं आई थिंक तब मैं जितना खुद को जानती थी, अभी मैं खुद को इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि तब मैं खुद के साथ अकेले रहती थी। स्पिरिचुअल साइड मुझे अपनी, मैं बहुत कनेक्टेड थी। तो आई थिंक यूज दैट टू बी अ बेटर पर्सन, एंड eventually जब तुम, if you're confident within yourself and if you just like the person that you are, I think you will attract lots of good people, nice people। और वही बोलते हैं ना, इतने सारे दोस्तों की क्या जरूरत है, मतलब Lamborghini में 2 सीट होती है, बस में 20, तो buy a Lamborghini for yourself after this। Thank you so much, and I just want to say you're the best person ever, and you're wild. And thank you, love you। ये last है, Oh, yeah. last। Hello ma'am, my name is Krishiv. I have a doubt that what can you do when you feel like everyone around you else is succeeding but you are falling back? Firstly, accept that you're failing, that you're not doing good, क्योंकि and it's not just that, देखो कभी कभी ना ये भी होता है, मैंने ये लाइन मैं बहुत बोलती हूँ कि God's favorite timing is last minute।
तो उनका पता नहीं वो कब उन्होंने सोच रखा है, बट जब तुम फेल कर रहे होते ना, दैट्स अ टेस्ट पीरियड, कि भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहा होता। अगर इसने यहाँ पे गिव अप कर दिया तो फिर मतलब ये इतना बात नहीं है इसमें। मैं अगर भगवान ने आपके लिए इतना सोच रखा है ना, पर अगर आपने पहले ही गिव अप कर दिया तो वो सोचे, मतलब उनको लगेगा यार वेस्ट है। तो वो टेस्ट पीरियड में बस आपको पास होना है। आपके जो भी आपका सपना है उसमें आप सक्सीड कर रहे हो कि नहीं, दैट डजंट मैटर। द जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस जर्नी में इफ यू आर सक्सीडिंग, आई थिंक इवेंचुअली सक्सेस विल फाइंड यू। मुझे भी सालों लग गए थे, अभी भी मतलब मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे नहीं बोलूँगी मेरे सपने पूरे हो गए हैं, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट क्योंकि तब गिव अप नहीं किया था तो कम से कम भगवान ने मुझे एक सपना पूरा करने की राह दे दी है। तो सब अपना टाइम आएगा और आपका भी आएगा, तो बस जस्ट डोंट गिव अप एंड ट्रस्ट मी, सबका अपना टाइमलाइन होता है, सबको सक्सेस मिलती है। पहले मुझे यही लगता था कि भाई शायद मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरा पर्पस नहीं है लाइफ में। पता नहीं कितने बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम हैज अ पर्पस, सो फाइंड योर्स एंड देयर इज अ पर्पस। थैंक यू मैम। थेरेपी सेशन खत्म हुई, आएंगे। बट बिफोर रैपिंग दिस अप, आई वांट अ लाइफ एडवाइस फ्रॉम यू, बिकॉज आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सुना है, तो एक लाइफ एडवाइस तो बनती है, छोटी सी प्यारी सी ना। लाइफ एडवाइस किस जॉनर में दूं? कॉलेज में बैठे हैं तो कॉलेज के लिए क्या? हाँ, कॉलेज के लिए या लाइफ एडवाइस, आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि मतलब डोंट ट्रीट फेलियर एज अ फेलियर। ऐसा होता है ना कि फेलियर से ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, एंड अगर तुमने एक फेलियर के बाद अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया एंड अपने सपने, मतलब तब भगवान को भी ये लगेगा, पूरी दुनिया को भी ये लगेगा कि तुम्हारे सपनों में और तुम में वो जज्बा ही नहीं था कि तुम वो एक फेलियर से तुम लड़खड़ा गए। तो जस्ट डू नॉट गिव अप गाइज। बहुत आसान होता है बोलना, मैं कॉलेज में मेरे को भी ऐसा लगता था कि अगले दिन क्या करूँगी, क्या फ्यूचर क्या होगा, कुछ नहीं पता होता, बट आई थिंक बस तुम चलते रहोगे ना, भगवान भी थक जाएगा कि यार इसको तो दे ही देते हैं, फिर वो छप्पर फाड़ देंगे। तो यार थैंक यू फॉर दैट। एंड आकांक्षा के दोनों शोज के फिनाले तो काफी अच्छे थे, पर आज का जो फिनाले हमने इनके लिए बनाया है, एक फिनाले एडिट है फ्रॉम टीम फिल्मी ज्ञान फॉर यू। तो इतनी जल्दी बन गई क्या? यू टू प्ले दैट। हाँ जी। एक लड़की थी जिसके आंखों में काफी सारे सपने थे। पेजेंट्री से शुरू हुई जर्नी अपने ड्रीम्स को अचीव करते हुए स्प्लिट्सविला तक पहुंची। हाय, मेरा नाम आकांक्षा चौधरी है, मैं जयपुर से हूँ एंड आई एम अ मॉडल। और फिर पूरे दुनिया के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली। और फिर वो आई लॉकअप, जहाँ उसने अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पर्सनालिटी से एक बार फिर लोगों को इंस्पायर किया और सबका दिल जीत लिया। From a girl with dreams to being Akansha Chaudhary, she has been through a lot of things in life, yet she has always stood up stronger and stronger each and every day. मैं तो बोल रही थी I love you, I love you बोल रही थी। Her entire Aku Sena is literally proud of her, and we all really love you a lot, हमारी प्यारी फूल वाली लड़की। और the one thing that we all just love about her, she is literally one-liners की queen. कनेक्शन बना रही हूँ मैं उससे, बात करना कनेक्शन होता है तेरे गाँव में। मैंने कहा आप उठो बिस्तर से। तो आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से। लो rocket your finger, okay, down this finger. भगवान है मेरी फिंगर। Oh my God, है मेरी फिंगर। भाई साहब।
So cool, right? I want my team Filmi Gyan to come on stage with some gifts, और of course फूल वाली लड़की तो फूल तो मिलेंगे. With the whole team Filmi Gyan, thank you so much for being the part of the very first episode of Beyond the Fame. And I hope आप सबको आकांक्षा Beyond the Fame आज पता चली होगी. She is not just famous, she is a very beautiful person inside and out. And thank you so much for being a part. Akansha,